हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जब भी आप इनर हीलिंग करते हो, एनर्जी वर्क करते हो, तो उसमें आपको जो इस लाइफ के कर्मा है उसको क्लीन करना होता है, हील करना होता है, और पास्ट लाइफ के कर्मों को भी हील और क्लीन करना होता है। तो अब कई सारे ऐसे कर्म होते हैं, जैसे अगर हम इस लाइफ की बात करेंगे तो हमें पता है कि हमारे कौन से कर्म है, या फिर जो पैटर्न्स के रूप में आपने जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग आप कर रहे हो या फिर करोगे, तो वो तो विजिबल होता है पैटर्न के रूप में। लेकिन ऐसे कई सारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। जो कर्म हमें नहीं पता है, जिसको हील करने की ज़रूरत है, तो वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। करना आपको दोनों ही पड़ता है। जो अभी आपको विजिबिलिटी है जिन कर्मों की, उसकी भी हीलिंग करनी है, और पास्ट लाइफ की भी कर्मा क्लेंजिंग एंड कर्मा हीलिंग होती है। ये करना आपको खुद ही है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी, जैसे मैंने करा था। आसान प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बट ये है कि अब जैसा कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारा टाइम आपका जाता होगा इनर वर्क में, जो भी लोग इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, जैसे जैसे बताया गया है। सो एनर्जी वर्क में बहुत सारा काम करना होता है आपको। एज आई सेड अर्लियर की क्लेंजिंग तो पूरी करनी होती है, हीलिंग आपको कंप्लीट हीलिंग ही करनी होती है। आधी अधूरी हीलिंग का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर इंसान आजीवन रोता रहता है कि अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब आप प्रॉपर हीलिंग कर लेते हो, सारे कर्मों की क्लेंजिंग कर लेते हो। कर्मा क्लेंजिंग की एक जो डेफिनेशन आपने सुनी होगी, स्पेशली पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारा भ्रम उसके बारे में क्रिएट करा गया, जो मैं मे बी अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। बट देन जैसे कि आप कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हो, करनी ही पड़ेगी अगर जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्ज है। सो तरीके आसान है, बस टाइम लगता है। क्यों लगता है टाइम? उसके अलग अलग सबके रीज़न होते हैं। किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन होगी तो किसी की लाइफ में कोई दूसरी सिचुएशन होगी, तो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं जब भी आप अपना इनर वर्क करते हो। एंड अब आप उस चैलेंज को फेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या फिर रुक जाते हो। अब रुकने का मतलब ये होता है ना कि जितना टाइम आप डिले करोगे उतना टाइम तो आपका जाहिर है, फिर से अगेन आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो ये इंडिविजुअल इंसान पर ही डिपेंड करता है कौन किस तरह से अपना इनर वर्क कर रहा है। सो जो भी इनर वर्क मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें गाइडेड थी, एंड मेरे पास कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ये मैं आपसे पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। सो ये ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। सो आप लोगों ने भी सुना होगा कि टाइम इज़ एन इल्यूजन। जब मैंने पास्ट लाइफ कर्मा क्लेंजिंग शुरू करी थी तो मुझे मेरी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई थी। क्यों पड़ी थी इस चीज़ की ज़रूरत, इसको मैं आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो जब पास्ट लाइफ कर्मा क्लेंजिंग मैं कर रही थी, तो उसके बाद से ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मैंने जो एक्सपीरियंस करी उस पर मैं रिसर्च कर रही थी, जहाँ पर मुझे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मेरे लिए फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि ये कैसे होता है। सो इस पर मैं अपकमिंग वीडियो डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आपका क्या थॉट प्रोसेस है? टाइम इज़ एन इल्यूजन, जो स्टेटमेंट आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने सुनी होगी। सो ये जो टॉपिक है टाइम इज़ एन इल्यूजन, इसका सीधा कनेक्शन पास्ट लाइफ की कर्मा क्लेंजिंग से है। सो जब भी पास्ट लाइफ की कर्मा क्लेंजिंग आप शुरू करोगे तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो पास्ट लाइफ से आप क्या समझते हो, और जब बात टाइम की होती है और टाइम इज़ एन इल्यूजन, ये दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर शेयर करना। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, आप एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, तो उसका सीधा सा कनेक्शन आपकी अपनी पावर्स के एक्टिवेट होने से भी होता है। एज आई सेड कि कुछ पावर्स आपकी एनर्जी हीलिंग करने की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कभी भी दूसरे इंसान, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके साथ में ये चीज़ नहीं होगी। सो ये पर्टिकुलर अबाउट ट्विन फ्लेम्स है। सो जब आपकी पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है, ये मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो ये जो आज का टॉपिक है, इसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, और जो आपका ड्रीम स्टेट होता है, जब भी आप सोते हो तो उसके बाद आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इस पर डिटेल वीडियो रिक्वायर्ड है अगर आपको फर्दर अपना जो एनर्जी वर्क करना है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ की कर्मा क्लेंजिंग करनी ही पड़ती है। पैटर्न आई एम श्योर कि अगर आप अपना एनर्जी वर्क करो तो आपने विजिबल या तो देखने शुरू कर देंगे, फिर सडनली वो विजिबल होने शुरू हो जाते हैं जब भी आप अपना इनर वर्क करते हो। और ध्यान आपको देना पड़ता है जब भी कोई चीज़, कई बार होता है ना बहुत अचानक से, या फिर किसी ट्रोमैटिक इवेंट के थ्रू भी डिवाइन आपको जो पैटर्न्स होते हैं उसको विजिबल कराने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो आपका थॉट क्या है? क्या टाइम सच में एक इल्यूजन है या फिर नहीं है? इस पर आप अपने थॉट शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।